विवाहित महिलाओं को किसी के साथ भी नहीं बांटनी चाहिए ये 5 चीजें। घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीजों को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती हैं। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ये बातें काफी प्रचलित हैं। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पति-पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग और सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। उससे पहले आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, मांग का सिंदूर। सुहाग की निशानी सिंदूर महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी जिस डिब्बी से वह सिंदूर लगाती है उससे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नई डिब्बी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि महिलाओं को किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, आंखों का काजल। महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, भले ही वह आपके परिवार का कोई सदस्य ही क्यों न हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है और दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा होती है। वैसा इसका वैज्ञानिक कारण भी है जो आंखों के स्वास्थ्य से संबंधित है। नंबर 3, माथे की बिंदिया। हर सुहागिन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का स्वाग चिन्ह होता है। मान्यता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतारकर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहें तो नई बिंदी खरीद कर दें। नंबर 4, हाथों की मेहंदी। सुहागन के हाथों की मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी होती है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उस महिला को पति का प्यार उतना ही ज्यादा मिलता है। इसलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्यार भी बढ़ जाता है। मेहंदी किसी को देना चाहें तो नई दें। अपने हाथ पर लगने के बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री की हथेली में लगाना अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 5, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल। चूड़ियों और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र परिधानों से मैचिंग करने के चक्कर में अपनी ये चीजें दूसरों से साझा कर लेती हैं। इन्हें साझा करना शुभ शगुन नहीं माना जाता। नंबर 6, शादी का जोड़ा। शादी के दिन पहनी गई चुंदरी, पीली साड़ी किसी को भी भूल कर भी पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये काम। नंबर 1, काले रंग की चूड़ियां। सुहागिन स्त्रियों को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है, यहाँ तक कि उनके घर में भी
नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। नंबर 2, पैरों में सोना तत्व। कई सुहागिन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर जी नाराज होते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चनें आती हैं, पति की तरक्की भी रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी तत्व ही पहनना चाहिए। नंबर 3, सफेद रंग की साड़ी। सुहागिन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफेद साड़ी पहनने में जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सफेद साड़ी पहनने से सुहागिन महिलाओं का पतिव्रता धर्म खत्म होता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। नंबर 4, मंगलवार को चूड़ियां न खरीदें। मंगलवार और शनिवार के दिन सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चूड़ियां खरीदने से अशुभ माना जाता है। यदि कोई सुहागिन महिला ऐसा करती है तो उसके पति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, दूसरों के पैसों से न खरीदे श्रृंगार। अक्सर कई बार देखा गया है कि महिलाएं पैसे बचाने के लिए किसी दूसरे के पैसे से अपने श्रृंगार का सामान खरीद लेती हैं, जैसे चूड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, बिंदी आदि। लेकिन उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह शास्त्रों में कहा गया है कि किसी दूसरे के पैसे से श्रृंगार का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। इससे पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आपका पति आपका नहीं हो पाता है। इसी के साथ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।